जिस तरीके से इलेक्शनों का माहौल गर्मा गर्मी हर तरफ देखने को मिल रही है, इसी तरह हम आज बसमत नगर परिषद की पूरी जो तो मालूमात लेने के लिए हम आज राष्ट्रीय कांग्रेस के सीमा अब्दुल हफीज जो तो नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार है राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से। तो हम जानते हैं अब्दुल हफीज अब्दुल रहमान हमारे साथ है, जो तो नगर अध्यक्ष पद रह चुका है, उनका 3 बार नगर अध्यक्ष का अनुभव है अब्दुल हफीज अब्दुल रहमान के पास। इसी तरह अब्दुल हफीज अब्दुल रहमान जिन्हें बसमत को अगर कहा जाए तो बसमत की पहचान ही अब्दुल हफीज अब्दुल रहमान के नाम से पहचानी जाती है। अगर किसी को पूछा जाए कि मैं कोई अगर बताता हूं कि मैं बसमत का रहने वाला हूं तो सबसे पहली बात ये होती है कि वो हफीज भाई का गांव है। कि ये तो अब्दुल हफीज अब्दुल रहमान के 3 साल का अनुभव 3 बारी का अनुभव है, 3 मरतबा नगर अध्यक्ष रह चुके। इस वक्त उनकी पत्नी यहाँ पर नगर अध्यक्ष 2025 राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से लड़ने के लिए तैयार है। और हम ये जानने की कोशिश करते हैं अब्दुल हफीज अब्दुल रहमान साहब से, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पुराने कद्दावर सिपाही है। सबने कांग्रेस छोड़कर दूसरे पक्षों में हमने जाते हुए देखा, लेकिन अब्दुल हफीज साहब ने कांग्रेस आज तक नहीं छोड़ी। ये लोग ताजुब करते हैं, लोग बदलते गए, हर एक पार्टी में अपने अपने हिसाब से दूसरी पार्टियों को ज्वाइन किए। आइए अब्दुल हफीज अब्दुल रहमान साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार नगर अध्यक्ष की लिए क्या ताकत लगाई है और इस वक्त यहाँ का रुझान क्या है। लड़त महाविकास आघाड़ी में नगर परिषद चुनाव के लिए जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हुआ और उसमें महाविकास आघाड़ी ने नगर अध्यक्ष और नगर सेवक के जो उम्मीदवार यानी कैंडिडेट दिए वो सब सक्षम है, इसलिए विजय हमारा निश्चित। महाविकास आघाड़ी की सत्ता नगर अध्यक्ष के साथ नगर पालिका में सत्ता आई। अपक्ष उम्मीदवार भी है यहाँ पे, फिर भाजपा की तरफ से भी है, हर राष्ट्रवादी भी है, भाजपा भी है, अपक्ष भी है, सारे उम्मीदवार रिंगन में। लेकिन महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार और महाविकास आघाड़ी ने जो उम्मीदवार का गठबंधन किया उसमें शिवसेना, राष्ट्रवादी शरद पवार गठ, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ, कांग्रेस, इसमें समाज में काम करने वाले माजी नगर सेवक, समाज से जुड़े वाले एडवोकेट, डॉक्टर, वकील, समाज सेवक, ऐसे सभी प्रतिनिधि को और हर जात धर्म के लोगों को सबको प्रतिनिधि देके हमने 30 उम्मीदवार की मैदान में उतारे हैं। वो सक्सेस रहेंगे, हमारे कामयाब रहेंगे। लोगों के बीच क्या बोल के जा रहे हैं इस वक्त, जैसा कि आप लोग तो पिछले 10-12-15 सालों से जो विकास खंडित है बसमत शहर का, सारी योजनाओं का सत्यानाश हुआ। पैसा बहुत भरपूर आया नगर पालिका को ये 15 साल में, लेकिन उसका नियोजन नहीं था, भ्रष्टाचार बहुत हुआ, काम निष्कर दर्ज किए हुए। कचरे के लिए इतने 2-2, 3-3 कोटी रुपए साल में आए, लेकिन कचरे के ढिगार हर तरफ, हर चौराहे पे, हर गली में, हर मोड़ पे, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, धार्मिक स्थल पे, बुद्ध विहार के सामने कचरे के ढिगार लगे वाले। और इसका जिम्मेदार पूरी जनता को मालूम है कि कौन है। पिछले 4 साल से कचरे का टेंडर किसके पास है। पानी जो मैं जब नगर अध्यक्ष था तो हर दिन पानी आता था, एक आधे बार एक दिन लेट होता था, लेकिन ये 10-15 साल में तो पानी का ये हाल हुआ कि 15 दिन पानी लोगों को नहीं मिलता। 15-15 दिन कोई नियोजन ही नहीं, कोई कंट्रोल नहीं नगर पालिका। पानी को लेकर तो कई आंदोलन भी हुए, बहुत सारे पानी के लिए हुए, स्वच्छता के लिए। स्वच्छता नहीं हुई तो सबका नागरिकों का आरोग्य धोखे में। गरीबों की तो हालत कमाएगा क्या और दवाखाने में लगाएंगे। सीमा अब्दुल हफीज को इस बार बसमत की जनता अगर चुन के देती है तो क्या है? चुन के देने वाली है, आघाड़ी की सत्ता आने वाली है और बसमत शहर का नियोजन बहुत डेवलपमेंट हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और पूरी जनता को मालूम है कि मैं जब नगर अध्यक्ष रहा तो मेरे पीरियड में क्या काम हुए। 9 शॉपिंग सेंटर मैंने बसमत शहर में बनाया, 9 दुकान केंद्र, जिसमें कम से कम 300-400 दुकान है, 300-400 लोगों को रोजगार मिला। इतना बड़ा सांस्कृतिक सभागृह, जो 8 करोड़ रुपए का सांस्कृतिक सभागृह, बी क्लास म्यूनसिपालिटी तालुका लेवल पे आपको मराठवाड़े में कहीं नहीं मिलेगा। इतना बड़ा सभागृह, सांस्कृतिक सभागृह, इसका उद्घाटन नहीं कर सकी, बन के 10 साल से पड़ा था। अभी जनता के लिए ये निवडणूक में वो खोला गया। ऐसे कई काम है। वाटर सप्लाई की योजना मेरे पीरियड में आई, पानी की टाकियां बने, कई खबरस्तानों को, शमशान भूमि को, बुद्ध शमशान भूमि को मैंने अपनी खुद की 7 गुंठे जमीन दान किया।
अंबेडकर पुतले को मैंने जगह दिया, शिवाजी महाराज के पुतले को मैंने ठहराव करके जगह दिया। ऐसे अनेक काम है जो मेरे पीरियड में हो, लेकिन जनता को ऐसा नहीं, जनता ने चांस दिया, मौका दिया बोल के मैं काम कर सका। कि जनता पे उपकार थोड़ी किया मैं, जनता ने मुझे बनाई इसलिए मैंने काम किया। वो जनता जानती बासमती, और उसका रिजल्ट 3 तारीख को मिलेगा। साहब अभी आपके सामने 2 सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार लग रहे हैं, क्या आह्वान लगता है? ये सत्ताधारी पार्टी के पास सबके सब गुत्तेदार है, पैसे वाले हैं, 2 नंबर के धंधे करने वाले हैं, सारे भ्रष्टाचारी लोग हमारे सामने हैं। इसलिए जनता हमारे साथ रहेंगी और हमारी सत्ता आएगी। नाही, आम्ही या वसमत नगरपालिकेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीमध्ये धर्मनिरपेक्ष विचारधारेचे जे समविचारी पक्षाचे इथले काही नेते आहेत, दांडेगावकर साहेब आहेत, उबाटा शिवसेना आहे आणि काँग्रेस आहे, या वसमत शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकत्र आलेलो आहोत आणि येणाऱ्या काळामध्ये या शहराची शांतता, या शहराचं सार्वभौमत्व आणि या शहराचा विकास हे आम्ही महाविकास आघाडीची जी काही प्रमुख नेते मंडळी आहे हेच करू शकतो आणि या शहरासाठी एक आम्ही चांगला उमदा, समाजशील आणि अभ्यासू वकील असणारा उमेदवार म्हणजे सीमाताई अब्दुल हाफिज भाभी यांना उमेदवारी दिलेली आहे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांनाही अपेक्षा आहेत की त्या फार मोठ्या मताधिक्याने निवडून येतील, यात आम्हाला कुठेही शंका वाटत नाही। छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून मी तुम्हाला एक महाराष्ट्र समाचार न्यूजच्या मार्फत मी सर्व जनतेला असं आवाहन करतो की ही लढाई जी आहे ही हुकुमशाही विरुद्ध लोकशाही ही लढाई आहे। विकास हा मुद्दा आमचा अजेंडा तर 100% राहणारच महाविकास आघाडीचा, पण जे आता ही जी लढाई आहे हुकुमशाही विरुद्ध लोकशाही लढाई आहे। त्याच्यामुळे आम्ही जे आमचा काँग्रेस पक्ष आहे, काँग्रेस पक्षाचा इतिहास तुम्ही बघितला तर आम्ही देशाला स्वातंत्र्य काँग्रेस पक्षाने दिलेले आहे, किती बलिदान काँग्रेस पक्षाने या देशासाठी, आपल्या भारत देशासाठी दिलेले आहे आणि त्या पक्षाला आम्ही मानणारे सर्वच लोक आहेत आम्ही। आणि हे जे आमचा अजेंडा आहे हा महाविकास आघाडीचा अजेंडा आहे। वसमत झालं, कळमनुरी झालं, हिंगोली झालं, 3 नगरपालिकेच्या आता सध्या निवडणूक आहेत। मी जनतेला आवाहन करतो की तिन्ही बी जागी जे महाविकास आघाडी आहे, जे काँग्रेस पक्ष आहे, त्यांना मोठ्या संख्येने निवडून द्यावे, भरघोस मताने निवडून द्यावे असं मी तुम्हाला। वसमतचं समीकरण काय राहणार आहे? वसमतचं समीकरण असं राहणार आहे की आम्ही जे आमचे हाफिज भाई आहेत हे जातीला किंवा मग जातपात न करणारे हाफिज भाई आहेत, कारण त्यांचे सर्व समाजामध्ये त्यांच्या ओळखी आहे, सर्व समाजाला मानणारा हा वर्ग हाफिज भाईंना आहे। त्याच्यामुळे आम्ही काँग्रेस पक्ष जातीपातीचं राजकारण कधीच करत नाही। आम्ही सर्व जाती धर्मांना सोबत नेऊन आम्ही काँग्रेस पक्ष आम्ही असं काम करत असतो नेहमीच। त्याच्यामुळे सांगतो की 100% आपली महाविकास आघाडीचे आणि काँग्रेस पक्षाचे सीमा भाभी वसमत नगरपालिकेला 100% विजयी होतील। हे काय आव्हान? 2 सत्ताधारी पार्टीचे उमेदवार आपल्या समोर आहे, अनेक अपक्ष उमेदवार पण आहे, डॉक्टर गैतमारे। कसं आहे की अपक्ष उमेदवारांना कोणी विचारत नाही किंवा जास्त मतदान करत नाही। आम्ही सर्व विचारांना मानणारा काँग्रेस पक्ष आहे। 100% हाफिज भाईची सीट लागेल आणि सर्वांना घेऊन आम्ही येत्या काळात काम करू। वसमत शहरातील नागरिकांना काय आवाहन करणार? वसमत शहरातील नागरिकांना एवढंच आवाहन करतो की आता इथं जे मूळ प्रश्न आहे पाण्याचा, जे कचऱ्याचा, जे घरकुलाचा विषय आहे, जे करप्शन लोक आहेत त्यांना आम्ही हद्दपार करून एक चांगली सुसंस्कृत आम्ही नगर परिषद येत्या काळामध्ये आम्ही ठेवणार आहोत।